हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप पोजेस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक ही शीट पर 2 पोजेस ड्रॉ की हैं, तो वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तब वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने कर लिया है पार्टीशन। तो मैं 2 क्रोकरी बनाने वाली हूँ। एक साइड में मैं करने वाली हूँ 12.5 की लाइन ड्रॉ एंड दूसरी साइड में भी मैं करने वाली हूँ सेम 12.5 की लाइन ड्रॉ। सो मैंने यहाँ पर 0.5 मार्जिन ऐड कर लिया है। सेम मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, कोई भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आप मुझे ब्लेम मत करना। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है क्योंकि मैं इसमें कट नहीं कर पा रही थी एंड फास्ट मोड पे मैंने किया हुआ है, तो आपको अलग से फास्ट मोड पर करने की कोई नीड नहीं है। सो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इसका हेड। यहाँ पर मैंने सेम लिया है जो कि मैं आपको हर बार बताती हूँ। 0.75 टोटल 1 इंचज़ की लेंथ ली है। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। हेड जो है यहाँ पर नॉर्मल ही बना रही हूँ मैं, बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं जॉइंट कर लूँगी दोनों लाइंस को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो और भी आगे शेयर करना ना भूलें। वीडियो शेयर कीजिए, जिसे ज़रूरत है उस तक की वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। सेम मैं यहीं पर ड्रॉ कर लूँगी दूसरी क्रोकरी में। साथ साथ में हम दोनों ये वर्क करने वाले हैं। सो यहाँ भी मैंने सेम ही ड्रॉ किया है। जिस किसी को भी समझ ना आए वो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो वो मुझे मेल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नेक का पॉइंट फ़िलहाल 1/2 इंचज़ लगाया है। आप चाहें तो इसमें 0.75 भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो हमें यहाँ पर शोल्डर्स लेने हैं 0.75 प्लस 0.75। तो मैंने स्केल को रखा है थोड़ा सा टेढ़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक शोल्डर अप है एंड दूसरा शोल्डर जो है वो डाउन है। अब यहाँ पर लगाने वाली हूँ मैं बस्ट पॉइंट, जो कि आप सभी को पता है 0.75 की लेंथ पर लगता है बस्ट पॉइंट एंड 1/2 इंचज़ हम यहाँ पर लेते हैं बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट जो है मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ वेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितना हम बस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं सेम हम वेस्ट का भी मेज़रमेंट लेते हैं 1/2 इंचज़ पर। तो अब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ हिप पॉइंट। तो वो भी मैं कुछ स्केल को थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्केल को यहाँ मैंने टेढ़ा कर लिया है। 0.75 प्लस 0.75 का मैंने लगा दिया यहाँ पर मार्क। गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है, आई नो, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ, तो समझाना भी ज़रूरी है। सेम मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ, बट मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखूँगी। शोल्डर्स में अप डाउन करूँगी, वेस्ट पॉइंट थोड़ा सा चेंज करूँगी, बस्ट पॉइंट चेंज करूँगी एंड इसका हिप पॉइंट भी चेंज करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक शोल्डर लिया है अप एंड सेकेंड लिया है डाउन। बस्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है अप एंड डाउन करके। सी, यहाँ पर स्ट्रेट है एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिया है। वेस्ट एंड हिप, अब आप देखिए मैंने वेस्ट को किस तरीके से ड्रॉ किया है। सेम मैंने टेढ़ा यूज़ किया है, फर्क देख सकते हो आप। दोनों में मैंने थोड़ा सा अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। आप इस तरह के पोजेस जो है ट्राई कीजिए घर पर। कम से कम 5 से 10 पोजेस तो ज़रूर बनाइए, जिससे कि आपको क्या होगी, हेल्प होगी आपकी फ्री हैंड ड्रॉ करने में। मैं आपको बार बार सिर्फ इसलिए बोलती हूँ फ्री हैंड ड्रॉ के लिए, क्योंकि आगे चलकर हमें फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है। हम बार बार मेज़रमेंट से नहीं करेंगे, स्केल से नहीं करेंगे। मैं आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना सिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्रोकीज़ की जो है हिप पॉइंट रेडी कर ली हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ इसकी नी। सो नी के लिए मैंने यहाँ पर फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए 1/2 इंचज़ का मार्क लगा दिया है स्ट्रेट। अगर आप इसे अभी ही टेढ़ा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप इसे हल्का सा टेढ़ा कैसे कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी एंकल पॉइंट। यहाँ पर मैं एक साइड में एंकल पॉइंट का मार्क लगाऊंगी और एक साइड में मैं एंकल पॉइंट का मार्क नहीं लगाऊंगी। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है। फुट पॉइंट भी हम लगाने वाले हैं। देखिए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसे। सेम मैं यहाँ पर मार्क लगा दूंगी 3 इंचज़ का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेज़रमेंट सबको याद होने चाहिए। 3 इंचज़ का मैं मार्क लगा रही हूँ, जो कि नी तक होता है। एंड इसके बाद नी टू एंकल का पॉइंट होता है 4 1/4।
यहाँ मैं लगा रही हूँ एंकल पॉइंट, एंड यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा अलग बताया है। मैंने आपको बताया था मैं एक साइड में मार्क लगाने वाली हूँ, तो वो इस क्रोकरी में लगा है। मैंने 1/4 लिया है इसका एंकल और हाफ लिया है मैंने इसका फुट पॉइंट। अब हम करेंगे इन्हें जॉइंट्स, और जॉइंट्स के बाद देखना आप कितना फ़र्क आपको नज़र आने वाला है इसमें। वीडियो देखते देखते भूल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैंने जॉइंट्स कर दिए हैं, तो अब हम इसमें भी जॉइंट कर देंगे शोल्डर टू वेस्ट पॉइंट, वेस्ट टू हिप। फ़र्क अब आप खुद देख सकते हो, अब ज़्यादा बेटर समझ आ रहा होगा आपको जो हमने अप्स एंड डाउन लगाए थे यहाँ पर। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इसकी लेग्स कुछ इस तरीके से। ये मैंने लाइट ड्रॉ किया है तो आपको थोड़ा कम नज़र आएगा, यहाँ मैं आपको डार्क शो करके दिखाऊंगी। तो हम लेने वाले हैं इसकी थाई पॉइंट, एंड जो कि हमारा होता है 3 इंचज़ का, बट यहाँ पर मैंने लिया है 3 1/4। वो हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब हम लेग को थोड़ा सा बेंड करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें बड़ा नज़र आता है, इसीलिए। तो ये लेग थोड़ी सी आपको बड़ी नज़र आएगी, एंड जो फोल्ड हुई है वो आपको थोड़ी छोटी नज़र आएगी। देखिए बड़ी पॉइंट नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर आपको छोटा नज़र आ रहा है, तो वो कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ मैंने 3 1/4 की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। हम हाफ इंचज़ का मार्क लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्केल को टेढ़ा करके लगाएंगे क्योंकि लेग एक की बेंड है, इसी वजह से मैंने इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ किया है। ये जो पेंसिल के मार्क्स हैं बीच में, वो आप इसे बाद में रब कर सकते हैं जब आपकी क्रोकरी एकदम रेडी हो जाए तब। तो यहाँ मैंने हाफ इंच का मार्क लगा दिया है। अब जो है हम इसकी दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि इस पॉइंट से हम हिप पॉइंट को जॉइन कर देंगे। तो हमारी थोड़ी सी हाफ लेग जो है बन चुकी है। यहाँ पर मैंने सेम लगाया है 3 इंचज़ का, 3 इंचज़ की लाइन ली है जो कि ऊपर की साइड बेंड हुई है। हाफ इंचज़ का हमने यहाँ पे मार्क लगाया है। जो भी मेज़रमेंट मुझे ज़रूरी लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर साथ ही मेंशन कर दिए हैं। 1/4 आप सभी को पता है, हम यहाँ पर एंकल पॉइंट लेते हैं 1/4। इस लाइन को अब हम इस थाई पॉइंट से जॉइन कर देंगे जो कि हमने हाफ का मार्क लगाया था। देखिए अब आपको समझ आ रहा है ना, अगर हम बीच की लाइन ड्रॉ कर देंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद अब हम बनाने वाले हैं इसका फुट पॉइंट। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करके भी दिखा रही हूँ। बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ गाइस ये मत बोलना कि शोर की वजह से समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं इसका फुट पॉइंट बनाने वाली हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फुट्स किस तरफ से हैं, किस तरफ फिंगर जा रही है और किस तरफ आपका फुट आ रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो है आपका स्ट्रेट आएगा एंड दूसरी साइड आपकी फिंगर्स आएंगी, ठीक है जी। जब भी आप कोई भी क्रोकरी बनाओ तो उससे पहले अच्छे से देखो कि उसके लेग्स किस तरह से बेंड है और कहाँ पर उसके फिंगर्स आ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, उल्टा सीधा मत कर देना वरना वो गंदा लगेगा। तो रेडी हो चुकी है हमारी एक लेग, एंड हम दूसरी लेग जो है ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया है, सेम 3 इंचज़ का मार्क लगाया है जो हम सभी में लगाते हैं। हाफ इंचज़ हम यहाँ पर लेते हैं इसकी नी पॉइंट। उसका मार्क मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी अंदर तक क्योंकि ये फिर मिक्स हो जाएगा। तो जो नी पॉइंट है उसे मैं अपने एंकल पॉइंट से जॉइंट कर दूंगी, एंकल से कर दूंगी जॉइंट फुट पॉइंट को। समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। तो ये जो क्रोकरी है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी हैंड्स ड्रॉ करने वाली हूँ। हैंड्स भी हम थोड़ा सा बेंड करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 का मार्क लगा लिया है। सेम मैंने हाफ इंचज़ का मार्क लगा लिया जिसे हम बस्ट पॉइंट से जॉइन करते हैं। हाफ इंचज़ के दोनों मार्क हो गए, 1.5 एंड 1.5 के दोनों मार्क हो गए, शोल्डर टू एल्बो एंड एल्बो टू रिस्ट। इसके बाद अब मैं जो है इसकी एल्बो का पॉइंट लगाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही गंदा लग रहा है, मैंने 1/4 करके लगाया है क्योंकि जब हम बेंड करते हैं हैंड को तो हमारा जो हैंड की एल्बो है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है। इसी वजह से हमें यहाँ पर इसकी एल्बो पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना पड़ता है। अब भी देखो आप यहाँ पर कितना गंदा नज़र आ रहा है। इसे हम करेक्ट कुछ इस तरीके से करेंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चल जाती हैं, इसे जब आप फ्लैशिंग करोगे तब आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फ्लैशिंग करने के बाद इसकी शेप्स जो हैं आराम से आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हैंड्स भी मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं। सेम मैंने यहाँ पर 3 इंचज़ की लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि पूरी है 1.5 एंड 1.5।
अब मैं यहाँ इसके हैंड्स ड्रॉ कर दूँगी। मेज़रमेंट्स को अच्छे से याद करके रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। आप बार बार अपनी शीट ओपन करके नहीं देखोगे, विदाउट मेज़रमेंट के बनाना सीखो। बस पॉइंट जॉइन कर दिए है मैंने। अब मैं बनाने वाली हूँ सेकंड का। तो इसकी लेग हम कुछ इस तरीके से लेने वाले हैं। सेम मैंने यहाँ से एक मार्क लगाया जो कि थोड़ा सा टेढ़ी लाइन बनाई है मैंने, सेंटर में पॉइंट नहीं लिया है, टेढ़ी एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। सी 2.5 इंचज़ का मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है। एंड इसके बाद जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसकी जो लेग है ये दूसरी वाली, तो ये थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। पहले हमने लगाई थी 2.5 एंड जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की थी वो थी 3 इंचज़ की। सेम मैंने यहाँ पर बना दी। इसके फुट्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको बहुत जल्दी से बन जाएगी। एक लेग जो है इसकी थोड़ी सी हाइड हो रही है, तो वो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए मार्क लगा दिया 1/2 इंच का। तो यहाँ पर तो इसकी हाफ लेग शो नहीं हो रही है, लेकिन इस साइड आपकी लेग जो है वो शो होगी। तो पहले हम यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस साइड भी आपको लेग दिखेगी। सो यहाँ पर मैं 1/4 जो कि हमारा एंकल पॉइंट है, वहाँ से मैं से इन दोनों को जॉइन कर दूँगी। सी मैंने ऊपर से लेते 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 यहाँ पर एंकल पॉइंट पर इसे जॉइन कर दिया है। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। इसे जब मैं रब कर दूँगी तब आपको बेटर समझ आएगा। थोड़ा सा अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे तो डायरेक्ट ऊपर से स्केल लीजिए, इसका लेग चेक कीजिए एंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। शेप्स तो आप फ्लैशिंग में ही दोगे, यहाँ पर तो सिर्फ आपको ब्लॉक फिगर बनानी है, राइट। अब देखो आप, इसको नज़र आ रहा है ना आपको इसमें फ़र्क। सेम मैंने यहाँ से भी रब कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बहुत ही ध्यान से बनानी है आपको ये। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ इसके हैंड्स। जैसे कि ये थोड़ा सा साइड में खड़ी हुई है, तो इसके हैंड जो है थोड़ा कम नज़र आ रहा है एक। तो मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 1.5 + 1.5 मैंने यहाँ पर हैंड्स ली हैं। अगर आपका यहाँ पर पॉइंट मिक्स हो जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर रब करके फिर से ड्रॉ करा था। सो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा दूरी पर। तो 1.5 का मार्क लगाया है। इसे आप थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेना है अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से ठीक लग रही है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताए हैं आप उसी तरीके से लें। आपको लगता है कि जो लेंथ है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, तो आप कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर मैं इसके सेम हैंड्स ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसकी दूसरी साइड, इसलिए मैंने जो है इसका एक हैंड बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम स्ट्रेट हैंड बनाया है। स्केचेस की प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे के स्केचेस नहीं बना पाओगे। घर बैठे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर सीखें। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर ली हैं दोनों क्रूकरीज। अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल पिक भी दिखा देती हूँ जो कि मैंने बनाई थी पहले। कोई मिस्टेक अगर मुझसे हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो मुझसे गलती नहीं होगी, मुझसे भी गलती होती है। गलती करता है इंसान तभी सीखता है। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताएं मुझे। ये हैं इसके फुट्स वगैरह, लेग्स हैं जो कि मैंने जिस तरह से ड्रॉ की हैं। कुछ समझना है तो ज़रूर पूछें। तो ये थी इसकी कुछ ओरिजिनल पिक्स। घर पर ट्राई करते रहिए। एक ही शीट पर दो फिगर्स बनाइए। डार्क लाइन कभी ड्रॉ नहीं करनी है आपको, हमेशा लाइट ड्रॉ करनी है जिस तरीके से आपको स्केच में दिख रहा था। तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है। साथ में ही फ्लैशिंग बनाइए, साथ में ही ब्लॉक फिगर बनाइए। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी हाथों हाथ। तो जल्दी ही मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मेरी बाकी की वीडियोज़। बाय।